गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल किए थे एनसीईआरटी के, एग्जाम्पल 1, 2 और 3। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस से, कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो नोट डाउन करो। फर्स्ट लिखो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नोट डाउन कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम, रो कितनी भी हो। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे मैंने बनाया एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4, रो कितनी है इसमें? 4 रोज है, 1 कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 × 1 का। तो इन जनरल अपन क्या लिख देंगे इसमें कि अगर एक मैट्रिक्स है, मैथमेटिकली एक मैट्रिक्स AIJ, ठीक है, M × N, तो N की जगह क्या आ जाएगा? N की जगह 1 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, A = AIJ, ठीक है, M × N होता है। इस बार कॉलम कितने हैं? 1 ही है, इसको कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? अंदाजा लगा लो खुद ही। कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो और रो कितनी भी हो, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम कितनी भी हो। एग्जाम्पल देखो, मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 और 4। रो तो एक ही है ना, लेकिन कॉलम कितने हैं इसमें? 4। इसको कह देंगे क्या? रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 1 × 4 का। तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं? एक मैट्रिक्स है A = AIJ, यानी एलिमेंट्स है 1 रो और n कॉलम। कितनी भी रो हो सकती है ना, मतलब सॉरी, इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं, n कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन रो ओनली क्या रहेगी? 1। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कितनी भी रो हो सकती है, कितनी भी n नंबर ऑफ रो हो सकती है, लेकिन कॉलम एक ही होगा। तो ये रो मैट्रिक्स। नोट डाउन करते चलो। तो पूछ लेगा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 × n का। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर M × 1 का। चलो, रो मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। ध्यान से देखना, इसकी एक ही कंडीशन है इसकी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि M = N जिस मैट्रिक्स में हो गया, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। सिंपल लिखा हुआ है मैट्रिक्स 4, एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है और एक ही क्या है? कॉलम है। ऑर्डर क्या है इसका? 1 × 1 का, 1 रो एंड 1 कॉलम। ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। 2/2 3/3 का एग्जाम्पल देख लो, 3 × 3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3 × 3 ऑर्डर क्या है? 3 × 3 का है।
ये 3 इंटू 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये 1 इंटू 1 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स काम की है, ध्यान रखना, यूज आती रहेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अच्छा, इसको मैथमेटिकली वही लिखेंगे, ठीक है ना, A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एम। क्यों? m बराबर n है, कोई n इंटू एन लिखना चाहे तो n इंटू एन, भाई 2 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4 होगा, समझ रहे हो ना। m इंटू एम लिखो या n इंटू एन लिखो, एक ही बात है। 3 मैट्रिक्स पढ़ ली है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है। रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। चलो इसके डेफिनेशन में लिख देता हूं मैं, बाकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एक पिता होने के नाते फिर भी मैं हमेशा सोचता लिख देता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हेडिंग डालो, डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन। A square matrix B equal to Bij, a square matrix B equal to Bij, ऑर्डर है इसका m इंटू एम। क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स है, m इंटू एम, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij m इंटू एम is said to be a diagonal matrix, if all its non-diagonal elements, are zero, ठीक है ना। इसको मैथमेटिकली लिख लेंगे, b इक्वल टू Bij m इंटू एम, Bij इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j, ठीक है। ये Bij इक्वल टू 0 होगा व्हेन i नॉट इक्वल टू j। अब समझो, ये तो बुक की डेफिनेशन है, अपन ने इसे क्या समझे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij m इंटू एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। कंडीशन देखना, कंडीशन क्या क्या लग रही है। सबसे पहले बोल दिया अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तब बात करेंगे वो डायगोनल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij m इंटू एम, इसका मतलब स्क्वायर है तभी m इंटू एम। इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई मैंने, 2 इंटू 2 की बना रहा हूं, 1 2 3 4। अब देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij m इंटू एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। ध्यान देना, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है ना, पहले नहीं बताया तो अब ध्यान रखना। ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है ये मैट्रिक्स का। अच्छा, ये वाला डायगोनल कभी काउंट नहीं करेंगे, तो ये डायगोनल है मैट्रिक्स का, जिसको अपन प्रिंसिपल डायगोनल बोल देंगे। इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो।
तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल के एलिमेंट ना हो, तो डायगोनल के एलिमेंट कौन नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ये क्या होने चाहिए, जीरो। इसको क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, सिंपल कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, ठीक है ना, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो डेफिनेशन से ये पता चलता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं तो नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। मैथ की डेफिनेशन देखो, मैथमेटिक्स में क्या लिखा है इसको, कि B इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एम, एक मैट्रिक्स m इंटू एम ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी कब, जब बी आई जे जीरो होगा। अब बी आई जे जीरो कब होगा, जब i नॉट इक्वल टू जे। ध्यान से देखना इस बात को, इस बात को ध्यान से देखना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। जब i j के बराबर नहीं है तो बी आई जे जीरो है। बी आई जे मतलब उस मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो है कब, जब i नॉट इक्वल टू j। i जब j के बराबर नहीं है, देखो यहाँ पर तो i j के बराबर है 1 1, i j के बराबर है 1 1, i j के बराबर है, तो इसको छोड़ दो। 1 और 2 i j के बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 0। 1 3 i j के बराबर नहीं है, 1 और 3 बराबर नहीं होते। 2 3 i j के बराबर नहीं है, तो जब i j के बराबर नहीं है तो b i j जीरो होगा, मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो होगा। i j के बराबर नहीं है, मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो, i j के बराबर नहीं है, मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो, i j के बराबर नहीं है, मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो। तो डायगोनल के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इतना ही है, उतार लो। उतार लो। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्केलर मैट्रिक्स। पढ़ते हैं। नंबर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन देखो इसकी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. If its diagonal elements are equal. डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मैथ्स की डेफिनेशन देख लो, b इक्वल टू बी आई जे, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी कब, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी यदि बी आई जे इक्वल टू 0 होगा, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। और बी आई जे इक्वल टू के होगा, बी आई जे इक्वल टू के होगा when i equal to j। समझना। हाँ, a diagonal matrix is said to be scalar matrix। बात को ध्यान से समझना। एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक स्क्वायर एक डायगोनल होगी, एक डायगोनल एक स्केलर होगी। तो a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। यदि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उसको स्केलर कह देंगे। एग्जांपल देखो,
जैसे मैंने लिखा 2 0 0 2, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 है, इसका मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है, इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया 4 0 0 0 4 0 0 0 4, डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल है, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स है। b इक्वल टू बी आई जे एक स्केलर मैट्रिक्स होगी कब? जब बी आई जे इक्वल टू 0 होगा, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं मैं, अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं तो बी आई जे 0 जब आई नॉट इक्वल टू जे, ए 1 1, आई जब जे के इक्वल होगा तो बी आई जे क्या होगा? के मतलब कोई भी कांस्टेंट। बी 1 1, बी 2 2 और बी 3 3, जब आई जे के बराबर है तो बी 1 1, बी 2 2 और बी 3 3, तीन ही कंडीशन है। यानी डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो इस कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। तो बी 1 1 भी के होगा, बी 2 2 भी के होगा और बी 3 3 भी क्या होगा? के होगा। चलो अच्छा, बाकी 1 2 0 1 3 0 2 1 2 3 3 1 और 3 2। ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एलिमेंट्स 0 है, ऑल आई इक्वल टू जे एलिमेंट्स के कांस्टेंट है, ये तीनों बराबर है ना, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगली हेडिंग, इसका नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? सीधा मैथ्स के डेफिनेशन देख लो। अगर ए आई जे एक मैट्रिक्स होगी 1 और ये होगा 0, इफ आई इक्वल टू जे और इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है ना। चलो डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिख ही लो, ठीक है। लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is in which elements in the diagonal are all one and rest all ज़ीरो, इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोला ये? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? 1 और रेस्ट ऑल एलिमेंट क्या होंगे? 0। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, एक स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी? जब डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1। एग्जाम्पल देखो इसका, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होती है? जब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? ये होगी 1 0 0 और 1। तो देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट 0 है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों? डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं, रेस्ट एलिमेंट 0 है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है? डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है, सेम और 1 होने में अंतर है। सेम तो 2 2 2 भी हो जाएगा, लेकिन 2 2 2 करते ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी, ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ये देखो ए आई जे 1 कब होगा? मतलब मैट्रिक्स है एलिमेंट 1 कब होगा? जब आई बराबर जे। आई बराबर जे मतलब ए 1 1,
A22 और A33। जब भी i बराबर j होगा एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी, जब भी i नॉट इक्वल टू j होगा एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। 1 2 0 1 3 0 2 1 2 3 3 1 3 2 सब क्या होंगे 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे 0। एग्जांपल दे देता हूं इसका तो सीधा, जैसे 0 0 0 0 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 है, इसको कह देंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स, 1 इंटू 1 की, 3 इंटू 3 की बना लो 0 0 0, ठीक है ना, इसको कह देते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगली हेडिंग डालो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया, टाइप ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस की इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, देखो एक मैट्रिक्स मान लो A इक्वल टू AIJ, ठीक है, और एक मैट्रिक्स B मान लो B इक्वल टू BIJ, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल कब होंगे, अगर ये सेम ऑर्डर के होंगे, अगर ये सेम ऑर्डर के होंगे और ईच एलिमेंट ऑफ A बराबर होगा ईच एलिमेंट ऑफ B मैट्रिक्स के, ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल, AIJ और BIJ, मतलब कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल कब होगी, अपन हेडिंग पढ़ रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल कब होगी, दो कंडीशन है, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और इसके जो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्यों है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। इसका फर्स्ट एलिमेंट A111, इसका भी 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 A213 A224, और ये क्या है B, तो B22 भी क्या है 4 है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है और ऑर्डर सेम है, तब वो दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। ये कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। क्वेश्चन से समझोगे, उतार लो एक बार, तो उतार लो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 लिख रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 लिख रहा हूं। इसका फर्स्ट एलिमेंट है x + 3, सेकेंड एलिमेंट है z + 4, ये है 2y - 7, थर्ड एलिमेंट A13, -6 A21 है, A - 1 A22 है, 0 A23 है, B - 3 31, माइनस का 21 32 एलिमेंट, और ये 0। इसके सामने एक और मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का भी डाटा दे रखा है, 0 6 और 3y - 2 -6 -3 एंड 2c + 2 2b + 4 माइनस का 21 और क्या 0, ये डाटा दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC XYZ, फाइंड
फाइंड ए बी सी एक्स वाई जेड। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का अभी कंसेप्ट पढ़ा है अपन ने। क्या? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? यदि उनके ऑर्डर क्या हो? सेम। ये भी 3 इंटू 3 का है और ये भी 3 इंटू 3 का है, ऑर्डर तो सेम है, और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, यानी कि x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 0 के। तो x प्लस 3 0 के बराबर, देन x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3। z प्लस 4 किसके बराबर होगा? 6 के। तो z प्लस 4 इक्वल टू 6, देन z की वैल्यू 6 माइनस 4, z कितना आ गया? 2। 2y माइनस 7 3y माइनस 2 के बराबर। और इजी ढूंढते हैं, कोई है क्या y के साथ और कोई फंक्शन? नहीं है, चलो इसके बराबर ही कर देते हैं। 2y माइनस 7 इक्वल टू क्या? 3y माइनस का 2। माइनस 7 उधर गया, प्लस 7। एक काम करते हैं, 2y इधर ले आते हैं, माइनस 2 इधर ले जाओ, तो माइनस 7 प्लस 2 इक्वल टू 3y माइनस 2y। y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 7 प्लस 2 माइनस का 5। चलो माइनस 6 के बराबर है, a माइनस 1 माइनस 3 के बराबर होगा, तो a माइनस 1 बराबर माइनस 3, देन a की वैल्यू माइनस 3 प्लस 1, a इक्वल टू माइनस का 2। 0 की वैल्यू 2c प्लस 2 के बराबर, 0 की वैल्यू 2c प्लस 2 के, 0 की वैल्यू 2c प्लस 2, देन 2c की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस का 1। और कुछ बचा? a आ गया, b आ गया, c आ गया, y आ गया, नहीं b नहीं आया। b माइनस 3 किसके बराबर है? 2b प्लस 4 के। b माइनस 3 2b प्लस 4 के इक्वल है, तो 2b माइनस b और माइनस का 7, तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 7। चेक कर लेते हैं आंसर। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। a की वैल्यू माइनस 2 करेक्ट है, b की वैल्यू माइनस 7 करेक्ट है, c की वैल्यू माइनस का 1, x माइनस 3 y माइनस 5, x माइनस का 3 y माइनस का 5 एंड z इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इजी है, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बस इक्वल करना है। x y z ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो मैट्रिक्स थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 ऑफ एनसीईआरटी। मैट्रिक्स दे रखी है 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस 3d इक्वल टू 4, 11 माइनस 3 और 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। कह रहा है ए बी सी डी निकालो। सब कुछ आता है, 12th कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ रखा है, बस ये मैट्रिक्स ही तो पढ़ी है, बाकी इक्वल करना आता है, इक्वेशन सॉल्व करना आता है, मल्टीप्लाई कराना आता ही है। तो देखो, हाँ ऑर्डर बराबर है, ये भी 2 इंटू 2 की है और ये भी 2 इंटू 2 की है। ये मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 4। 2a प्लस बी इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इक्वल टू a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3। इसको सॉल्व करना आता है 10th से, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई कराते क्या हो जाएगा? ये 2a माइनस का 4b इक्वल टू माइनस का 6। और अपनी ये इक्वेशन क्या है? 2a प्लस b इक्वल टू 4। सॉल्व कर लो यार, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये गया माइनस 4b माइनस b, माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 10, देन b की वैल्यू 10/5 2। चलो 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। 3 से मल्टीप्लाई करा दो इसको 3 से कराऊंगा तो 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, ये गया
19C और ये 57, C की वैल्यू आ गई 3, C आ गया और B आ गया। B की वैल्यू किसी में पुट कर दो, या तो इसमें या इसमें। B की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 2A + 2 = 4, देन 2A = 2, A = 1 आ गया। C की वैल्यू पुट कर दो इसमें, C की वैल्यू 3 पुट कर दी, C की वैल्यू 3 पुट कर दो, 15 - D = 11, देन D की वैल्यू 15 - 11 कितना आ गया 4। तो A की वैल्यू 1, B 2, C 3 और D 4। रीचेक भी कर सकते हो, कैसे रख लो यार, A = 1 रखो और B = 2 रखो, 2 × 1 2 और B की वैल्यू 2, 2 + 2 4, ये देखो चेक हो रही। A बराबर रखो 1, B बराबर रखो 2, 2 × 2 = 4, 1 - 4 -3, चेक हो रहा है। वैसे ये दोनों भी क्या चेक कर लो। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 किया है अपन ने, फिर एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो एक काम करना, क्वेश्चन 1 to 5 कल होमवर्क दिया था, आज कर लेना पूरी 3.1 कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 पूरी कर लो इन लेक्चर्स को देखने के बाद, कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी डाउट आता है कमेंट करना, व्हाट्सएप करना, जो भी है, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।